नमस्कार। चलिए आज आरएएस इंटरव्यू प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ सवालों की बात नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट को समझेंगे जो इंटरव्यू बोर्ड आखिर एक उम्मीदवार में ढूंढता क्या है। रैस इंटरव्यू में असली कंपटीशन सवालों से है ही नहीं, वो है किसी की अपनी सोच से। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। समझिए, हर एक शब्द, हर पॉज, हर तर्क, सब कुछ एनालाइज किया जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड का प्राइमरी गोल एक ही है, उम्मीदवार को डिकोड करना। मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो हैं कौन, और सबसे जरूरी, प्रेशर में सोचते कैसे हैं। तो अब आते हैं इंटरव्यू के असली टेस्ट पर, और ये टेस्ट ज्ञान से कहीं आगे की चीज है। देखिए, नॉलेज तो प्री और मेंस में चेक हो चुका है ना? अब ये स्टेज है उस नॉलेज के एप्लीकेशन का, पर्सनालिटी का। तो सवाल सीधा सा है, अगर ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है तो फिर बोर्ड आखिर ढूंढ क्या रहा है? ऐसा क्या है एक उम्मीदवार में जो उन्हें एक फ्यूचर ऑफिसर में नजर आता है? तो बोर्ड डिकोड करता कैसे है? इसके लिए वो एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 3 पिलर्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन के 3 स्तंभ। हाँ, बस 3 चीजें। बोर्ड का लगभग पूरा का पूरा इवैल्यूएशन बस इन्हीं 3 पिलर्स पर टिका होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। ये 3 पिलर्स हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी, यानी प्रशासनिक परिपक्वता। इसका मतलब, क्या कैंडिडेट शांत और बैलेंस्ड है? क्या वो मुश्किल सिचुएशन में फैसला ले सकता है? फिर दूसरा है एथिकल स्टेबिलिटी, यानी नैतिक स्थिरता। क्या वो प्रेशर में आकर गलत रास्ता तो नहीं चुन लेगा? और तीसरा है प्रैक्टिकल गवर्नेंस सेंस, मतलब क्या वो जमीनी समस्याओं को समझता है या फिर बस किताबी बातें ही करता है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बोर्ड ढूंढ क्या रहा है। अब सवाल ये है कि वो इसको पूरे इंटरव्यू के दौरान परखते कैसे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ना हम 4 आसान स्टेजेस में बांट सकते हैं। देखिए, पूरी प्रक्रिया इन 4 स्टेजेस से गुजरती है। स्टेज 1, बोर्ड रूम में एंट्री। पहले 15 सेकेंड, बस इतने में ही चलने का ढंग, ग्रीटिंग, बॉडी लैंग्वेज, इससे कॉन्फिडेंस जज कर लिया जाता है। फिर आता है स्टेज 2, वार्म अप क्वेश्चंस। ये होते हैं डीएएफ से, जिला, हॉबी। इसका मकसद है आपको कंफर्टेबल करना, ताकि असली पर्सनैलिटी सामने आए। फिर है स्टेज 3, कोर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू का असली हिस्सा। यहाँ राजस्थान, करंट अफेयर्स और सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे दंगा भड़क गया तो क्या करेंगे। और आखिर में स्टेज 4, क्लोजिंग फेज। यहाँ क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसा सवाल मैच्योरिटी टेस्ट करता है। क्या पेशेंस दिखाते हैं या फिर से अपनी बड़ाई शुरू कर देते हैं। तो अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, इंटरव्यू बोर्ड की तरह सोचना। देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है, जवाब का कंटेंट, मतलब क्या बोला जा रहा है, वो उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि जवाब के पीछे की सोच क्या है। और यही सबसे दिलचस्प बात है, बोर्ड सिर्फ ये नहीं सुन रहा कि क्या बोला जा रहा है, वो ये सुन रहा है कि उस जवाब तक पहुंचा कैसे गया। आपकी थॉट प्रोसेस, वो ही असली टेस्ट है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए विमेन सेफ्टी जैसा कोई सेंसिटिव टॉपिक है। अगर इस पर राय बहुत ज्यादा आक्रामक या वन साइडेड है तो ये एक वीक अप्रोच मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच हमेशा बैलेंस्ड होती है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बोर्ड को एक एक्टिविस्ट नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। और दूसरी चीज, दिए गए समाधान कितने प्रैक्टिकल हैं। मान लीजिए पानी की कमी पर सवाल है। अगर जवाब है मैं निर्देश दूंगा और एक टीम बनाऊंगा, तो ये बहुत ही आम और वेग जवाब है। लेकिन अगर कहा जाता है मैं 3 लेवल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, इमरजेंसी सप्लाई, टैंकर रूट का ऑडिट और सारे लीकेजेस को ठीक करवाना, तो ये एक प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटर की सोच को दिखाता है। फर्क साफ है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जब बोर्ड बीच में टोकता है या काउंटर क्वेश्चन करता है तो घबराना नहीं है। वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, वो तो बस ये देख रहा है कि प्रेशर में कोई अपना बैलेंस कैसे बनाए रखता है। तो ये नॉलेज का टेस्ट नहीं, आत्मसंयम का टेस्ट है। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। ये 5 गुण हैं जिन पर बोर्ड का फोकस सबसे ज्यादा होता है, और आप देखेंगे कि ये 5 गुण सीधे उन 3 पिलर से जुड़े हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। विचारों की स्पष्टता और संतुलित राय, ये दिखाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैच्योरिटी। ईमानदारी और शांत व्यवहार,
ये एथिकल स्टेबिलिटी की नींव है। और सबसे ज़रूरी, प्रैक्टिकल माइंडसेट। ये साबित करता है कि आप में प्रैक्टिकल गवर्नेंस सेंस है। ठीक है, काफ़ी थ्योरी हो गई। अब इन सारी बातों को एक रियल इंटरव्यू सिचुएशन में अप्लाई करके देखते हैं, ताकि हम समझ पाएं कि एक स्ट्रॉन्ग जवाब आखिर दिखता कैसा है। चलिए, इमेजिन कीजिए, इंटरव्यू रूम में है और बोर्ड पूछता है, एक गांव में अफवाह फैल रही है कि वैक्सीनेशन से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप उस एरिया के एसडीएम हैं, आपका सबसे पहला कदम क्या होगा? तो इस पर एक कमजोर जवाब क्या हो सकता है? मैं पुलिस भेजकर अफवाह फैलाने वालों को अरेस्ट करवा दूंगा। ये एक आवेश में दिया गया जवाब है, जो दिखाता है कि समस्या को दबाना है। अब देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग जवाब। सबसे पहले मैं जमीनी हकीकत का पता लगाऊंगा। उसके बाद मैं एक 3 लेवल रिस्पॉन्स प्लान का इस्तेमाल करूंगा। देखा, ये जवाब दिखाता है कि समस्या को सुलझाना है। और ये 3 लेवल प्लान है क्या? यही तो पूरी सोच को सामने रखता है। गोल बिल्कुल साफ है, लोगों में पैनिक कम करना और विश्वास वापस लाना। लेवल 1, गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं जैसे सरपंच या डॉक्टर, उनके साथ एक कम्युनिटी मीटिंग करना। लेवल 2, एक मोबाइल हेल्थ टीम को डिप्लॉय करना जो ऑन द स्पॉट लोगों के डाउट्स क्लियर करें। और लेवल 3, चौपाल, राशन की दुकान, ऐसी जगहों पर सरल भाषा में सही जानकारी फैलाना। देखिए, ये है एक मैच्योर और प्रैक्टिकल अप्रोच। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, बोर्ड को एक परफेक्ट ऑफिसर नहीं चाहिए जिसे सब कुछ पता हो। ऐसा कोई होता भी नहीं है। उन्हें तो एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसकी सोच सही दिशा में हो, जो शांत हो, संतुलित हो और प्रैक्टिकल हो। और बस यही इस इंटरव्यू को क्रैक करने की असली कुंजी है।